मित्रों, मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के साथ साथ जिस एक खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई थी वो थे केएल राहुल। अब उनके साथ जो भी हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे राहुल की किस्मत राहुल का साथ नहीं दे रही है। अब आप सोचेंगे कि वो बिग तो एक बड़ी रकम के साथ गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि कम पैसे में गए हो या फिर अनसोल्ड रह गए हो, तो फिर आखिर उनकी किस्मत में समस्या कहां से आई। मित्रों, राहुल के लिए आईपीएल में समस्याएं 2024 के सीजन से ही शुरू हो गई थी। इससे पहले के जो 2 सीजन थे वो लगातार उनके लिए अच्छे रहे। उन्होंने लखनऊ की कप्तानी की और अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेकर गए, लेकिन 2024 के सीजन में ऐसा नहीं हो पाया। लखनऊ को कई बार बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जब उनका मैच हैदराबाद के खिलाफ था तब तो जिस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा उसे संजीव गोयनका यानी लखनऊ के मालिक भी सहन नहीं कर पाए और पब्लिकली ही वो राहुल को डांटते हुए नजर आए। इसके बाद से इतना तो तय हो गया था कि राहुल और लखनऊ का साथ बस यहीं तक था। अगले सीजन में राहुल किसी दूसरी टीम में ही नजर आएंगे और ऐसा ही हुआ। लखनऊ वालों ने राहुल को रिटेन नहीं किया। वो मेगा ऑक्शन में गए और वहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 14 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया। दिल्ली वालों ने ऋषभ को छोड़ा था तो उनको भी किसी बड़े खिलाड़ी की जरूरत थी जो उनकी टीम को संभाल सके। ऐसे में राहुल दिल्ली के लिए खरीदे गए। तब तो यही लगा कि राहुल की समस्याओं का अंत हो गया है। वो एक ऐसी टीम के साथ जुड़ रहे हैं जिसकी कप्तानी भी कर पाएंगे और उनका साथ अच्छा रहेगा। और राहुल की कप्तानी तो लगभग तय ही मानी जा रही थी क्योंकि वो एक अनुभवी खिलाड़ी है। लखनऊ की कप्तानी कर चुके हैं, उसे प्लेऑफ तक ले जा चुके हैं, साथ में पंजाब टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं। ऐसे में उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और दिल्ली के कप्तान बनने में कोई संदेह नहीं था। पर ये सब सोचना भ्रम था क्योंकि राहुल की खरीदारी मेगा ऑक्शन के पहले दिन करी गई थी। तभी ये सारी बातें सामने आ रही थी कि वो कप्तान बना दिए जाएंगे, उनके साथ अच्छा हो गया है। लेकिन मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन ही दिल्ली वालों ने एक और अच्छे खिलाड़ी को खरीद लिया। उन्होंने आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस को खरीद लिया। डुप्लेसिस को ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, उन्हें 2 करोड़ रुपए में ही खरीदा गया, लेकिन डुप्लेसिस बहुत बड़ा नाम है। उनकी टीम में आते ही राहुल को एक झटका लग गया है। उनकी कप्तानी खतरे में आ गई है क्योंकि डुप्लेसिस बंगलुरु जैसी बड़ी टीम के कप्तान रह चुके हैं। 3 सीजन तक लगातार उन्होंने बंगलुरु की कप्तानी की है। मतलब कि विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी डुप्लेसिस की कप्तानी में खेल चुके हैं। अपनी कप्तानी में उन्होंने आरसीबी को 2 बार प्लेऑफ में भी पहुंचाया है और ये जो पिछला सीजन गया है इसमें सीएसके के साथ एक रोमांचक मैच में सीएसके को हराकर तब वो प्लेऑफ में पहुंचे थे। सीबी के अलावा अपनी नेशनल टीम के लिए भी कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कुल मिलाकर 37 टी20 मैचेस में कप्तानी की हुई है। फाफ डुप्लेसिस एक बहुआयामी खिलाड़ी हैं। वो दिल्ली के लिए कप्तानी के साथ साथ ओपनिंग करके भी दिखा सकते हैं। उन्हें आईपीएल के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने अभी तक के अपने आईपीएल के कैरियर में 4571 रन बनाए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया है। उनका जो सबसे बड़ा स्कोर रहा है वो 94 रन ही रहा है। लेकिन शतक न लगा पाने से उनकी योग्यता कम नहीं हो जाती है। बाकी ये सारी बातें जो दिखाई दे रही हैं उनके अंदर, इन्हें देखते हुए इस बात की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है कि दिल्ली वाले डुप्लेसिस को ही कप्तानी सौंप देंगे। और वैसे भी दिल्ली वालों के लिए 2025 का आईपीएल जीतना बहुत जरूरी भी है क्योंकि आईपीएल के 17 सीजन बीत चुके हैं और एक बार भी ये लोग ट्रॉफी नहीं उठा पाए हैं। 2020 में ये लोग फाइनल तक जरूर पहुंचे थे लेकिन मुंबई के हाथों हार का सामना करना पड़ गया। इसीलिए इस बार इन्होंने जो भी खिलाड़ी खरीदे हैं वो सब इसी उद्देश्य से खरीदे हैं कि उन्हें जीतना है। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं तो वो है मिचेल स्टार्क। पिछली बार मिचेल स्टार्क कोलकाता के साथ थे और आखिरी 2-3 मैचेस में उन्होंने कोलकाता को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से सेमीफाइनल और फाइनल के मैचों में। तो यही देखते हुए इस बार दिल्ली वालों ने मिचेल स्टार्क को खरीद लिया। बाकी अब दिल्ली की कप्तानी कौन करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। राहुल और डुप्लेसिस, इनके बीच एक तगड़ा मुकाबला होगा। वैसे आप लोग किसके पक्ष में हैं? आप लोगों के अनुसार कप्तानी किसे मिलनी चाहिए? अगर दिल्ली को जीतना है तो किसे कप्तान बनाए जो उसे ऋषभ की कमी भी ना खले और कम से कम फाइनल तक तो पहुंच ही जाए? जो आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।